बहुमत से विजयी बनाना है। यही हम सब लोगों से अनुरोध करने के लिए आए हैं और यही अनुरोध करते हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के काम कर रहे थे। और 2005 के नवंबर में 24 में हम लोग आए थे शासन में, तब से हम लोगों ने काम शुरू किया। और उसके पहले जो लोग थे उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता, कहाँ से कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था। उसे करेगा तो पीछे लोग हिंदू मुस्लिम का खूब झगड़ा होता रहता था, इसलिए उतना चारों तरफ यही काम होता था, वोट चाहे जिसका देते रहे। तो उन लोगों का काम कितना फालतू था, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं हो रहा था। और बाद में जब हम दोनों मिलकर के काम किए, बहुत आगे बढ़े। लेकिन हम लोगों के पार्टी में कुछ लोगों की गलती हुई 2 बार। आप समझ लीजिए, उस तरह के लोगों के साथ गए जब हम देखे डेढ़ महीना में कि फालतू काम करता, अलग हुए। आप फिर गए थे, फिर अलग। अब कभी नहीं होंगे। हमारे पत्रकार यहीं पर है, याद रखिएगा, पक्का। हमारे आप आए हुए हैं पटना से, देखिए बहुत अच्छा। आप कभी साथ नहीं जाएंगे। और बताइए तो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में हम तो काम करते रहे, हमको तो वही कई बार बनाए। तो हम लोग तो काम करते थे, कितना था, सब कुछ था। लेकिन बीच में हम ही लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ किया। लेकिन अब किसी प्रकार का गड़बड़ नहीं होने देंगे। हम लोग जो भी काम शुरू से किए, अब उसी काम को हम लोग आगे करते रहेंगे। और आप जानते हैं ना कि पहले उन लोगों का क्या हाल था, कोई काम करते थे? आप बताइए तो, जो भी बोले कि घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये लोग तो देखिए वोट लेता है मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करते रहता था। तो हम लोग तो झगड़े खत्म कर दिए जी, हिंदू मुस्लिम का। अभी तो हमारे पार्टी के कोई नेता है या मुस्लिम, हम इनसे कहेंगे कि पूरे इलाके में सब जगह जाकर के बताइए कि वो तो सब गड़बड़ आपको जो काम करता था उसी के साथ जाइएगा। हम लोग तो साफ थे, तभी ना झगड़ा नहीं होने दिए। हम लोग कितना सब काम किए थे, हर तरह से हम लोगों ने झगड़ा को रोका था। आप जानते हैं 2006 में ही हमने क्या किया, कब्रिस्तान की घेराबंदी की। वो हिंदू मुस्लिम के इलाके के बीच में उनका कब्रिस्तान रहता था, उनको काफी दिक्कत थी। तो हम लोगों ने उन लोगों का चुन करके 8,000 से थोड़ा ज्यादा था, और उसी के बारे में हम लोगों ने तय किया कि उसमें उसके कब्रिस्तान की घेराबंदी करेंगे। वो काम हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद जो पता चला 1,237 और, तो हम लोगों ने तो उसमें 746 भी कर दिया है, और बाकी का भी काम हो रहा, बहुत जल्दी उसका भी पूरा होगा। तो हम लोगों ने काम किया और कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया। हम लोग तो सबको मदद करते हैं। और हिंदू समाज में भी क्या होता, 2016 में हम लोगों ने 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की फिर घेराबंदी कर दी। और उसी में सब जा करके एदा कदा मूर्ति चोरी कर लेता। तो हम लोगों ने उसके लिए भी किया है, और वो काम भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों का ये पर्पस रहा है, हम लोग एक साथ रहे हैं। हम लोग सब दिन के लिए आपको कह देते हैं, एक साथ रहेंगे और यही काम होगा। आज केंद्र सरकार के द्वारा भी बिहार में मदद करना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए आप जान लीजिए कि अब काफी बढ़िया से, और बिहार के विकास का काम तो हम लोग पहले ही से कर ही रहे, और ज्यादा हम सब करेंगे, और केंद्र की मदद भी होगी। तो इसीलिए सब लोगों के साथ से हम लोग समूचा काम करते रहेंगे। और आप जानते ही हैं कि जब शुरू में हम लोग आए थे तो क्या हाल था, कुछ तो हम आपको बता दिए। लेकिन ये जान लीजिए कि जो कुछ भी था शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कहां पर कैसा पढ़ाई ठीक हो पाता था उतना ज्यादा। और उसके बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरे तौर पर बहुत ज्यादा लोगों को इलाज नहीं होता। तो इसी तरह से सबको हम लोगों ने फिर एक एक चीज को ठीक किया, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने सबके लिए काम करना शुरू किया। और एक एक करके हम लोगों ने लड़के लड़कियों को
खूब पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन को बढ़ा दिया और सब कुछ किया। और क्या हुआ, 2006-07 में हमने लड़के लड़कियों को पोशाक योजना देना शुरू किया और उसके बाद 2008 में 9वीं क्लास में लड़कियां जो विद्यालय में जाती थी उनके लिए तो हम लोगों ने साइकिल योजना दिया था ताकि उनको स्कूल जाने में सुविधा हो। और जब लड़कियों काम कर दिए थे तो कैसा साइकिल योजना में कितना बढ़िया काम करती थी, अपने पिता को या माता को लेकर के शाम में बाहर चली जाती थी। अब पहले कोई शाम में जाता था जी, जब शुरू हुआ तो कितना ज्यादा अच्छा काम हुआ। अब बाद में लड़कों ने भी कुछ मांग करना शुरू किया तो उनका तो हम 8 में किए थे, लेकिन हमने 10 में लड़कों के लिए भी हमने साइकिल योजना शुरू करा दिया। तो एक एक तरह से काम करिए, हर तरह से करिए। और सब जो पहले तो हम लोग इतना कर देते थे, अंदर ही हमने कर दिया था, लेकिन अब उसके बाद हमने लोक सेवा योजना का हम अब काम शुरू करवा दिए कि सरकारी तौर पर भी हो। तो 2,20,000 से ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। 1 लाख से ज्यादा नए पदों पर बहाली प्रक्रियाधीन है, बहुत जल्दी होने वाली है। और इसके अलावे जो हम लोगों ने पहले किया, नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक में बहाल करवाया, तो उसमें 3,66,000 है। उसमें से 29,000 तो अपने आप एक पढ़ करके कर गई। फिर बाद में हमने कहा कि नहीं, उनको इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं है, हम लोग अलग से करेंगे और उन लोगों को और उसी को करना शुरू किया। और 1,87,000 पहली परीक्षा पास करके सरकारी शिक्षक बन गए। अब 1,50,000 के लिए भी हम लोग 5 राउंड में 2 राउंड किए और लोगों का कर रहे हैं। हम लोग तो सबके लिए कर रहे हैं। तो एक एक तरह से सबके लिए हम लोग सबकी शिक्षा काम करते हैं। और स्वास्थ्य के लिए तो हम लोगों ने जो काम किया शुरू में ही, आप सबको मालूम है कि पहले लोगों के इलाज के लिए लोग देते नहीं थे, मुफ्त दवा नहीं मिलता था, तो लोगों को उतना नहीं। और जानते हैं क्या होता था कि 2005 में जब हम आए थे तो हम लोगों ने देखे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने में तो 29 मरीज आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2। और उसके बाद हम लोगों ने सबका इंतजाम किया सबके लिए। अब 11,000 हर महीने में लोग जाने लगे। तो इतना ज्यादा सब कुछ हम लोगों ने करना शुरू किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हर प्रकार से एक एक काम हम लोगों ने किया है। अब लोगों को सुविधा हो गई है, हर तरह से कर रहे थे काम। और पहले आप जानते हैं ना कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी, अस्पताल में 6 सरकारी थे। अब उसके बाद हम लोगों ने उसको बढ़ाना शुरू किया। अभी हम बहुत बढ़ा रहे हैं और 8 लोगों के लिए तो केंद्र सरकार ने भी मदद किया। तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। 11 हो गया है और 15 के लिए भी काम चल रहा है, बहुत तेजी से हो जाएगा। और बाकी कुछ और लोग जो बचे हुए हैं उनको भी करेंगे। और अगले साल जो हम लोगों का चुनाव है उसके पहले ही सब पूरा कर देंगे हम लोग, ताकि एक एक तरह से काम हो। तो हम लोगों ने तो एक एक तरह से सब लोगों के लिए, इसी तरह से आप समझ लीजिए कि सब लोगों के लिए हम लोग पूरा का पूरा काम करते रहे। और आप जानते ही हैं कि जो काम 5 से शुरू किया सब आगे तक करते रहे। और बाद में फिर हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, इन सब चीजों का हम लोगों ने निर्माण किया है। और फिर 7 निश्चय 2 में भी अनेक प्रकार से हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने कहा इस बार कि 20 में कि 10 लाख को नौकरी देंगे, 10 लाख को रोजगार देंगे। तो जानते हैं कि हम लोगों ने जो 10 लाख को रोजगार दिया, अब उसकी संख्या 10 लाख से ज्यादा बढ़ करके 24 लाख हो गया है। और अभी और बढ़ा रहे हैं 10 लाख और अगले साल चुनाव के पहले इसकी संख्या हो जाएगी 34 लाख के करीब रोजगार। और जिन लोगों को हम लोगों ने किया नौकरी के लिए 10 लाख की बात किया तो 7,17,000 तो हो गया है। और सब लोगों का हो रहा है बड़ा तेजी से काम। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि 10 लाख की जगह
12 लाख सरकारी नौकरी होगी और अगले साल में चुनाव होगा उसके पूर्व में ही ये सब लोगों को हम लोग बहाल कर देंगे। तो ये सब काम हम लोग करते रहे और हर प्रकार से आप जानते ही है कि हम लोगों की तरफ से तो सबका काम होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोग काम करते रहे और सब लोगों के हित में काम करते हैं। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो हमने काफी काम किया। अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई, शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन देना शुरू किया। तो हर प्रकार से एक एक तरह से हम लोगों ने काम शुरू किया। तो एक बात और हम कह देना चाहते हैं कि ये लोग कभी किसी का कुछ करते थे, याद है आप लोगों को 1989 में क्या हुआ था? और तेरे पीछे में तू लोग रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे पीछे टक रहा है, पीछे अब जाकर भाजपा प्रत्याशी श्री अशोक कुमार सिंह जी और आज के कार्यक्रम में पधारे हुए श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन संसदीय कार्य विभाग, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री मनोज जायसवाल जी, जिला अध्यक्ष भाजपा कैमूर, माननीय मंत्री वन पर्यावरण एवं सहकारी विभाग श्री प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब जमा खान साहब, माननीय सांसद पूर्वी चंपारण श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संतोष कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश श्री ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय राज्य मंत्री लघु उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश श्री अरविंद राजभर जी, माननीय विधायक चनारी श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी, माननीय विधायक भगुआ श्री भरत बिंद जी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय पूर्व मंत्री बिहार श्री ब्रज किशोर सिन्हा जी, माननीय विधायक मोहनिया श्रीमती संगीता कुमारी जी, माननीय पूर्व विधायक श्री प्रमोद सिंह जी, माननीय पूर्व विधायिका श्रीमती रिंकी पांडे जी, राष्ट्रीय मंत्री भाजपा श्री ऋतुराज सिन्हा जी, माननीय पूर्व विधायक श्री मिथिलेश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री राजेश वर्मा जी, श्री सिद्धार्थ शंभू जी, श्री सुरेश शर्मा जी, श्रीमती जागृति सिंह जी, श्री हिमांशु चतुर्वेदी जी, श्री संजय सिंह जी, श्री परशुराम तिवारी जी, श्री संतोष खरवार जी, श्री राजू श्रीवास्तव जी, श्री अनुपम पांडे जी, जनता दल यू के नेतागण श्री अनिल कुशवाहा जी, श्री सत्य प्रकाश तिवारी जी, श्रीमती शोभा सहनी जी, श्री विश्वनाथ गुप्ता जी, श्री राम प्रवेश कुशवाहा जी, श्री प्रदीप रंजन जी, नेता लोजपा रामविलास श्री गजेंद्र गुप्ता जी, श्री राकेश सिंह जी उर्फ गबरू सिंह जी, श्री राकेश सिंह जी, श्री उमा शंकर कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा कैमूर, श्री सुधांशु कुमार जी, जिला अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कैमूर। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण,
मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बहनों और भाइयों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे।